गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं विनोद राजपूत आपका अपने परिवार एलिट ज्ञान पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आरआरबी ग्रुप डी जो पेपर चल रहे हैं आपके एग्ज़ाम, उसमें जो हमने एनालिसिस सीरीज़ चलाई है उसमें मैंने ये देखा, उसमें एनालिसिस के माध्यम से उसमें करंट के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो उन करंट के क्वेश्चंस को लेते हुए कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज़ में टॉप 50 कराना चाहता हूँ, जो आगामी जो आगे की शिफ्ट में जिसके भी एग्ज़ाम हैं शायद उन्हें कुछ इनसे बेनिफिशियरी हो पाए। तो स्टार्ट करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि प्रकाश प्रदूषण को कम करने की पहल के तहत भारत का पहला आधिकारिक डार्क स्काई कम्युनिटी बनने जा रहा है उदुम्बल गांव किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है क्या लद्दाख में है, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है आपका यूपी और ऑप्शन डी आपका हिमाचल प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है आपका वो राइट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के उदुम्बल गांव में बन रहा है डार्क स्काई कम्युनिटी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि डार्क स्काई कम्युनिटी कहाँ बनने जा रहा है? उदुम्बल गांव। उदुम्बल गांव कहाँ पर है? तो ये है आपका महाराष्ट्र में, याद रखें। एक आदिवासी गांव है, नासिक जिले का है, याद रखें। पूछा जाए भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ पर था? तो ओनली लद्दाख में था। ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के लिए नए विजन की घोषणा की है। वो कौन सा विजन की घोषणा की है, ये पूछा जा रहा है आपसे। आपके ऑप्शन है कि पंचामृत विजन है, ऑप्शन सी है अंतलक्ष्मी दृष्टिकोण, ऑप्शन सी आपका सप्तधारा विजन और ऑप्शन डी आपका नव भारत संकल्प। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है कि विकसित भारत 2047 बनाने के लिए जो सप्तधारा विजन की पहल की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आपको बता दूं कि इसके प्रमुख 7 स्तंभ रहेंगे या इसके 7 आधार हैं। उत्पादन है, कृषि है, तकनीकी है, गतिशक्ति, रक्षा शक्ति, ग्रीन इकोनॉमी और सॉफ्ट पावर। ये 7 पॉइंट इसके अंतर्गत रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनाडियन ओपन टेनिस 2026 में महिला एकल वुमेन्स सिंगल्स का जो सिंगल का खिताब होता है किसने जीता है? सिंगल खिताब पूछा जा रहा है कि किसने जीता है। आपके ऑप्शन है एलिना रायबाकिना, ऑप्शन बी है जेसिका पेंगुला, ऑप्शन सी आपका अरीना साबालेंका और ऑप्शन डी आपका ईगा स्वियाटेक। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है ईगा स्वियाटेक ने ये जीता है आपका कनाडियन ओपन टेनिस 2026 का महिला एकल का खिताब। याद रखिएगा। बता दूं इन्होंने पोलैंड की ईगा स्वियाटेक और इन्होंने फाइनल में कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना को हराकर जीता है। तो किसको हराया है? एलेना रायबाकिना को हराया है और जीता कौन है? ईगा स्वियाटेक। ईगा स्वियाटेक किस देश की हैं? पोलैंड की हैं। और जो हराया है वो कहाँ की हैं? कजाकिस्तान की है। इस तरह से आप ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पाकिस्तान ने 2029 में चीन की चांग-ई 8 अंतरिक्ष यान के साथ चंद्रमा पर भेजे जाने वाले अपने पहले चंद्र रोवर का नाम क्या रखा है? आपके ऑप्शन है गजनवी 1, ऑप्शन बी है जिन्ना 1, ऑप्शन सी है आपका इकबाल एक्स और ऑप्शन डी आपका अल बद्र। इसका जो राइट आंसर है आपका कि उन्होंने उसका नाम रखा है जिन्ना 1। तो जिन्ना ऑब्वियसली पाकिस्तान चाहते थे, बंटवारा भी चाहते थे मोहम्मद अली जिन्ना, इसीलिए उन्होंने जिन्ना को रखा है। जिन्ना 1 उनका प्रथम चंद्र रोवर का नाम है पाकिस्तान के। ये आप याद रखें। किसकी हेल्प से भेजा है? तो चीन की हेल्प से भेजा है। किस यान से भेजा है? तो चांग-ई 8 से भेजा है। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका कि एशिया का पहला रेगिस्तान थीम वाला ड्राइव थ्रू नाइट सफारी और जूलॉजिकल पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है क्या जैसलमेर राजस्थान में, ऑप्शन बी है जूना डीसा गुजरात, ऑप्शन सी आपका बीकानेर राजस्थान और ऑप्शन डी आपका कच्छ गुजरात। इसका जो राइट आंसर आपका कि जो जूना डीसा गुजरात है वहाँ पर इसे विकसित किया जा रहा है ड्राइव थ्रू नाइट सफारी और जूलॉजिकल पार्क। याद रखिए एशिया का पहला रेगिस्तान थीम वाला है। ये भी आप याद रखें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। पूछा जाए कौन से जिले में है? तो
तो बनासकांठा जिले के 542 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। पूछा जा सकता है कि जो ये पहला जियोलॉजिकल पार्क विकसित किया जा रहा है रेगिस्तान थीम पर, उसमें कुल कितना खर्चा आ रहा है, तो 542 करोड़ रुपए का खर्चा है इसके अंतर्गत। भारत की पहली हाई एल्टीट्यूड सफारी लद्दाख में बन रही है। अगर पूछा है भारत की पहली हाई एल्टीट्यूड सफारी कहाँ बन रही है, तो लद्दाख में। और पहला रेगिस्तानी थीम ड्राइव जूलॉजिकल पार्क कहाँ बन रहा है, तो वो आपका बन रहा है जूनागढ़ गुजरात में 542 करोड़ की लागत के साथ, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2026 में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड जो CSL है, जिसे कहते हैं कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, ने दूसरा आइस क्लास पोत MS मारिया किस देश के फर्म HS सिफार्ट्स को सौंपा है? आपके ऑप्शन है क्या फ्रांस, ऑप्शन बी नीदरलैंड, ऑप्शन सी आपका जर्मनी, ऑप्शन डी है आपका नॉर्वे। इसका जो राइट आंसर है आपका, वो राइट आंसर है जर्मनी, यानी जर्मनी को सौंपा है। यह जहाज 8 जहाज़ों की HS इकोफ्रेटर श्रृंखला का दूसरा जहाज है। आपको बता दूं कि CSL ने हाल ही में नौसेना को मछलीपट्टनम पोत भी सौंपा था, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच पहली मल्टी डोमेन अटैक ट्रेन टास्क फोर्स जो फॉल्कन स्ट्राइक है के गठन की घोषणा किस देश ने की है? आपके ऑप्शन है क्या इजराइल ने, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑप्शन डी आपका सऊदी अरब। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा फॉल्कन स्ट्राइक की घोषणा की गई, यानी इसका गठन किया है अमेरिका ने, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका कि रूस के यूक्रेन के औषध बैंक से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद में भारत को किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश के साथ अपना मध्यस्थ नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन है NB रमन्ना, ऑप्शन बी है UU ललित, ऑप्शन सी है DY चंद्रचूड़ और ऑप्शन डी आपका रंजन गोगोई। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका DY चंद्रचूड़ को किया गया है मध्यस्थता के तौर पर, ये आप याद रखिएगा। DY चंद्रचूड़ भारत के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, CJI रहे हैं, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका कि पारंपरिक चिकित्सा पद्धति सोवा रिग्पा के संरक्षण और प्रचार के लिए वर्ष 2025 का लद्दाख राज्य पुरस्कार किसे दिया गया है? यानी सीधा सीधा पूछा जा रहा है कि जो लद्दाख राज्य पुरस्कार 2025 का अवार्ड किसे दिया गया है? आपके ऑप्शन है सोनम वांगचुक को, ऑप्शन बी है डॉक्टर पद्मा गुरमीत, ऑप्शन सी है जम यांगतेरिंग और ऑप्शन डी आपका थुपस्तान छवांग। इसका राइट आंसर है डॉक्टर पद्मा गुरमीत को दिया गया है आपका लद्दाख राज्य पुरस्कार सावा रिग्पा की संरक्षण के लिए, याद रखिएगा। लद्दाख में अब जिलों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 7। इससे पहले 2 ही जिले थे, लेह और लद्दाख, अब इसको बढ़ाकर 7 कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि उत्तराखंड सरकार ने नैनीताल स्थित हाईकोर्ट को किस नए संस्थान पर स्थानांतरित करने की औपचारिक मंजूरी दे दी है? यानी कहाँ पर स्थानांतरित किया जा रहा है, इसकी औपचारिक आदेश दे दिया है, ये पूछा जा रहा है आपसे। आपके ऑप्शन क्या देहरादून में, ऑप्शन बी है आपका गैरसैंड, ऑप्शन सी आपका हल्द्वानी यानी लामाचौड़, हल्दानी लामाचौड़ है और ऑप्शन डी है आपका क्या रुड़की को कर दिया है? इसका जो राइट आंसर है जो हल्दानी है लामाचौड़, वहाँ पर इसे कर दिया। यह नया परिसर तराई पूर्वी वन विभाग की 30 हेक्टेयर वन भूमि पर बनाया जाएगा। तो कहाँ बनाया जाएगा? आपकी तराई पूर्वी वन विभाग की जमीन पर, याद रखिएगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट की स्थापना अगर पूछा जाए तो 9 नवंबर 2000 को हुई थी। आपको बता दूं कि उत्तराखंड राज्य की खुद स्थापना उत्तर प्रदेश से काटकर राज्य बना था वर्ष 2000 में, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IISc बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने 65 भारतीय भाषाओं और बोलियों को सपोर्ट करने वाला कौन सा ओपन सोर्स वॉइस AI मॉडल लॉन्च किया है? आपकी ऑप्शन है क्या वाशड़ी है, ऑप्शन बी आपका श्रावणी है, ऑप्शन सी है आपका ध्वनि AI है और ऑप्शन डी आपका क्या वाक सेतु है? इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका श्रवाणी, यानी श्रवाणी नाम का लॉन्च किया है AI चैटबॉट, याद रखिएगा।
इसमें भाषा को मैनुअल रूप से चुनने की आवश्यकता नहीं होती, ये भी है इसमें। कितनी भारतीय भाषाएं इसके अंतर्गत? 65 भारतीय भाषाओं को इसमें शामिल किया गया है। ओपन सोर्स वॉइस एआई मॉडल याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका कि अगस्त 2026 में प्रोफेसर एस.डी. बीजू के नेतृत्व में वैज्ञानिक टीम ने पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल के कैस्केड मेढकों की कितनी नई प्रजातियां खोजी हैं? यानी कैस्केड मेढको जो है, मेढकों की जो प्रजाति है, फ्रॉक्स हैं, उसकी कितनी प्रजातियां को खोजा है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है आपका 5। इसका राइट आंसर है 3 प्रजातियां खोजी हैं कैस्केड मेढकों की, नई प्रजातियां जो खोजी हैं वो, और किसके द्वारा खोजी गई हैं? तो प्रोफेसर एस.डी. बीजू के द्वारा खोजी गई हैं। ये भारत और वेस्ट बंगाल के बारे में है। ये प्रजातियां त्रिपुरा में अमाची है, पूछा जाए कि त्रिपुरा में कौन सी प्रजाति है, तो अमाची, नागालैंड में सैंडेयू और पश्चिम बंगाल में ब्यूटीफुल कैस्केड फ्रॉक खोजी गई है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि यरूशलेम में संपन्न हुए भारत इजराइल हैकाथॉन इन इंडिया इजराइल हैकाथॉन की मुख्य थीम क्या थी? आपके ऑप्शन है साइबर सुरक्षा में नवाचार, ऑप्शन बी एग्रीटेक समाधान, ऑप्शन सी आपका रिस्टोरेटिव हेल्थ केयर और ऑप्शन डी आपका जल प्रबंधन तकनीकी। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी आपका है रिस्टोरेटिव हेल्थ केयर। इसका थीम था भारत इजराइल हैकाथॉन का, ये आप याद रखें। हैकाथॉन हुआ इसका, आपको बता दूं कि इसका उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य सेवा और रिहेबिलिटेशन से जुड़ी चुनौतियों के लिए किफ़ायती समाधान खोजना है, ये आप याद रखें। रिहेबिलिटेशन होता है किसी भी चोट, किसी भी उससे आप उबरना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं। नेक्स्ट आपका कि केंद्र सरकार ने देश में शिपिंग कंटेनरों के घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्षों के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? आपके ऑप्शन है कांगो निर्माण योजना, ऑप्शन बी है कंटेनर विनिर्माण सहायता योजना, ऑप्शन सी आपका सागरमाला कंटेनर हब योजना और ऑप्शन डी है आपका ब्लू इकोनॉमी कंटेनर मिशन। इसका राइट आंसर है आपका वो है आंसर आपका बी, यानी कंटेनर विनिर्माण सहायता योजना को लॉन्च किया है, इसको मंजूरी दी है। आपको बता दूं कि इस क्षमता 10 गुना यानी 7.5 लाख TUES को बढ़ाना है इसके माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करने के लिए केंद्रीय वस्त्र मंत्री ने हथकरघा हाट और हथकरघा अनुभव केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? आपके ऑप्शन है वाराणसी में, ऑप्शन बी है सूरत, ऑप्शन सी आपका दिल्ली जनपद पर और ऑप्शन डी आपका कोलकाता में। इसका राइट आंसर है दिल्ली जनपद पर किया गया है इसका उद्घाटन। बता दूं कि इसका उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक डिजाइन और खुदरा व्यापार के साथ एक छत के नीचे लाना है, ये इसका उद्देश्य है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट आपका कि मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट किन 3 देशों ने इस्लामिक नाटो बनाने के लिए साइन किया है? आपके ऑप्शन है ईरान, इराक, सीरिया ने, ऑप्शन बी है UAE, कतर, मिस्र ने, ऑप्शन सी आपका सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने और ऑप्शन डी आपका अफगानिस्तान, यमन और सूडान ने। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने किया है मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट, याद रखिएगा। 3 इस्लामिक जो नाटो बनाने का पर साइन किया, यानी इस्लामिक नाटो बनाना चाह रहे हैं ये 3 देश। कौन से हैं? सऊदी अरब है, तुर्की है और पाकिस्तान है। इसे समझौते के तहत किसी एक पर हमला तीनों पर हमला माना जाएगा, ये इसको बनाने का ये उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि कोरिया मास्टर्स सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट्स में महिला एकल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन PV सिंधु हैं क्या, ऑप्शन बी मालविका वंशोड़ है, ऑप्शन बी अस्मिता चालिहा है, ऑप्शन डी आपका क्या वो तन्वी शर्मा है। इसका जो राइट आंसर है अस्मिता चालिहा ने जीता है कोरिया मास्टर्स सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट, याद रखिएगा, महिला एकल खिताब। पूछा जाए कि ये किस राज्य से संबंधित हैं, तो अस्मिता जो चालिया हैं वो असम राज्य की हैं, ये आप याद रखिएगा। और इन्होंने चीन की खिलाड़ी को हराकर इतिहास रचा है।
तन्वी शर्मा ने ताइपे ओपन जीता है। अगर पूछा जाए ताइपे ओपन किसने जीता है तो तन्वी शर्मा ने जीता है, ये भी आप याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उल्लास नव भारत साक्षरता योजना के तहत भारत का 10वां पूर्णतः साक्षर प्रदेश कौन सा बन गया है? आपके ऑप्शन है लद्दाख है, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी है आपका सिक्किम और ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। यानी पूछा रहा है उल्लास के अनुसार नव भारत साक्षर योजना के तहत 10वां पूर्ण साक्षर प्रदेश तो वो बना है जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर ने इस योजना के तहत 99.9% की साक्षरता दर हासिल की है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लाइट हेरिटेज का दर्जा प्राप्त करने वाली भारत की पहली स्वदेशी सैटेलाइट बैटरी कौन सी बन गई है? आपके ऑप्शन है व्योम 100, ऑप्शन बी है पावर बैंक 50, ऑप्शन सी है ऊर्जा एक्स और ऑप्शन डी आपका कॉस्मोस सेल। इसका जो राइट आंसर है वो है कि जो फ्लाइट हेरिटेज का दर्जा प्राप्त करने वाली भारत की जो पहली स्वदेशी सैटेलाइट बैटरी बनी है वो है पावर बैंक 50, याद रखिएगा। इसमें स्काई रूट के विक्रम 1 रॉकेट पर पेलोड को पावर दी थी इसने। पूछा जाएगा इसने कहाँ पावर दी थी तो स्काई रूट के विक्रम 1 रॉकेट पर पेलोड पर इन्होंने पावर दी थी, ये आप याद रखें। नेक्स्ट एक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो ISS है, इंटरनेशनल आपका अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन इसका फुल फॉर्म है, के बाहर स्पेस वॉक पूरा करने वाले भारतीय मूल के तीसरे अंतरिक्ष यात्री कौन बन गए हैं? आपके ऑप्शन है राजाचारी, ऑप्शन बी है सुनीता विलियम्स, ऑप्शन सी आपका अनिल मेनन और ऑप्शन डी आपका कल्पना चावला। इसका राइट आंसर है कि तीसरे जो भारतीय बने हैं, भारतीय मूल के जो साइंटिस्ट हैं वो हैं अनिल मेनन। आपको बता दूं कि उन्होंने नासा की जेसिका मीर के साथ 6 घंटे 27 मिनट का स्पेस वॉक किया है। तो समय भी पूछ सकता है कितना है, 6 घंटे 27 मिनट। किसने किया है? अनिल मेनन ने। किसके साथ? नासा की जेसिका मीर के साथ। नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी है। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, याद रखेगा। नेक्स्ट है कि भारत की पहली सर्वाधिक ऊंचाई वाली वन्यजीव सफारी हाई एल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ सफारी कहाँ स्थापित की जा रही है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन सियाचिन में, ऑप्शन बी है स्पीति घाटी, ऑप्शन सी लद्दाख और ऑप्शन डी आपका तवांग। इसका जो राइट आंसर है कि लद्दाख में भारत की पहली हाई एल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ सफारी का स्थापित की जा रही है, ये आप याद रखें। यह है 9,800 से 11,500 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित है। तो कितना है? 9,800 से 11,500 के बीच, यानी इससे अधिक तक की ऊंचाई पर है, जो सबसे हाई है। नेक्स्ट है कि बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2025 के अनुसार भारत का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा बना है? आपके ऑप्शन है क्या गुजरात है, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी है आपका राजस्थान और ऑप्शन डी आपका यूपी। इसका राइट आंसर आपका को उत्तर प्रदेश बना है आपका दूध उत्पादन में सर्वाधिक शीर्ष राज्य बना है। उत्तर प्रदेश 19.1 मिलियन टन के साथ शीर्ष पर है। कितना? 19.1 मिलियन टन दूध का उत्पादन करता है, इसलिए वो शीर्ष पर है। गन्ना उत्पादन में भी शीर्ष पर उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है महिला किसानों को ड्रोन तकनीकी में प्रशिक्षित करने के लिए वेंट्री वॉन मगल योजना किस राज्य ने शुरू की है? वेंट्री वॉन मगल योजना पूछा जा रहा है आपसे। आपके ऑप्शन है केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आपका तमिलनाडु और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर है कि तमिलनाडु राज्य ने शुरू की है ये योजना, वेंट्री वॉन मगल योजना, याद रखिएगा। तमिलनाडु ने महिलाओं को ड्रोन पायलट बनाने के लिए पहल शुरू की है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि तमिलनाडु ने महिलाओं को ड्रोन पायलट बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो वेंट्री वॉन मगल योजना शुरू की है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका विश्व आदिवासी दिवस 2026 वर्ल्ड ट्राइबल डे कब मनाया गया? आपके ऑप्शन है 6 अगस्त, ऑप्शन बी 8 अगस्त, ऑप्शन सी है 9 अगस्त और ऑप्शन डी आपका 12 अगस्त। इसका राइट आंसर है कि 9 अगस्त को प्रतिवर्ष वर्ल्ड ट्राइबल डे मनाया जाता है, यानी विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम अगर पूछा जाए कि थीम क्या थी इसकी, तो थीम थी स्वदेशी दाइयों का सम्मान, जीवन और कल्याण की रक्षा करना, इसकी थीम थी, याद रखिएगा।
नेक्स्ट आपका 80वें स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त 2026 के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से पहली बार कौन सा गीत आधिकारिक रूप से गाया गया? इंपोर्टेंट है। आपके ऑप्शन है क्या जनगण मन यानी भारत का राष्ट्रगान गाया गया, ऑप्शन बी सारे जहां से अच्छा, ऑप्शन सी है वंदे मातरम या नेशनल सॉन्ग, और ऑप्शन डी ए मेरे वतन के लोगों। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है वंदे मातरम पहली बार आधिकारिक रूप से गाएगा लाल किले की प्राचीर से। इस गीत के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यह पहल की गई है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा वंदे मातरम लिखा गया था, ये भी आप याद रखें, जिसे आनंद मठ से लिया गया था। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डिराक मेडल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय भौतिक वैज्ञानिक कौन बन गए हैं? डिराक मेडल से सम्मानित होने वाले आपके ऑप्शन है प्रोफेसर CNR राव, ऑप्शन बी आपका प्रोफेसर दीपक धार, ऑप्शन सी आपका प्रोफेसर अशोक सेन, और ऑप्शन डी आपका प्रोफेसर जयंत नार्लिकर। इसका राइट आंसर है कि प्रोफेसर दीपक धार को डिराक मेडल से सम्मानित किया गया। ये पहले भारतीय हैं भौतिक विज्ञानी बन गए हैं, ये भी आप याद रखें। इन्हें सैंड पाइल मॉडल पर उनके मौलिक शोध के लिए सम्मान दिया गया है। किसके? सैंड पाइल मॉडल पर इन्होंने काम किया था, इसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आपका कि विश्व हाथी दिवस 2026 वर्ल्ड एलिफेंट डे प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 10 अगस्त, ऑप्शन बी 12 अगस्त, ऑप्शन सी 14 अगस्त, और ऑप्शन डी आपका 16 अगस्त। इसका राइट आंसर है कि प्रतिवर्ष विश्व हाथी दिवस वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को मनाया जाता है। बता दूं कि इस वर्ष की जो थीम थी वो थीम है हाथियों की मदद के लिए दुनिया को एक साथ लाना। थीम क्या है? हाथियों की मदद के लिए दुनिया को एक साथ लाना। ये 2026 की थीम थी। आपको बता दूं कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया? तो 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट आया था, जबकि प्रोजेक्ट टाइगर कब आया आपका? वो आया था 1973 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र कार्यालय जिनेवा को 1981 के बाद दूसरी बार कितने भारतीय मोर उपहार में दिए हैं? आपके ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी है 7, और ऑप्शन डी आपका 10। आपके इसका जो राइट आंसर है कि 5 मोर दिए हैं, जिसमें 4 नीले मोर हैं और एक दुर्लभ सफ़ेद पंखों वाला नर मोर शामिल है, याद रखिएगा। टोटल कितने मोर दिए हैं? 5। किसको दिए हैं? जेनेवा यानी जो UNO का कार्यालय उसमें दिए गए हैं, दूसरी बार दिए हैं, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट आपका कि केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं AFMS का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन हैं एयर मार्शल संदीप थरेजा को, ऑप्शन बी वाइस एडमिरल आरती मेनन, वो आरती सरीन, ऑप्शन सी है आपका लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन, और ऑप्शन डी आपका एडमिरल संजय अरोड़ा। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी एयर मार्शल संदीप थरेजा को बनाया गया है सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं का महानिदेशक, याद रखिएगा। वे वाइस एडमिरल आरती सरीन का स्थान लेंगे, यानी इससे पहले कौन है? तो आरती सरीन थी उसका स्थान कौन लेंगे? अब संदीप थरेजा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इसरो को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास अपने मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया है? आपके ऑप्शन है जाक्सा, ऑप्शन बी ESA, ऑप्शन सी आपका नासा, और ऑप्शन डी है आपका रॉस्कोमॉस। आप इसका जो राइट आंसर है आपका वो है नासा ने इन्विटेशन दिया है इसरो को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास अपने मून बेस कार्यालय में शामिल होने का, याद रखिएगा। बता दूं कि नासा अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी है, यह आर्टेमिस समझौता का हिस्सा है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट आपका कि मिशन कायाकल्प किस राज्य या UT की सरकार ने सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए शुरू किया है? आपके ऑप्शन हैं क्या UP ने किया है, ऑप्शन बी है क्या दिल्ली, ऑप्शन सी है पंजाब, और ऑप्शन डी आपका क्या हरियाणा ने किया है मिशन कायाकल्प। तो मिशन कायाकल्प जो सरकारी योजना शुरू की गई स्कूलों की स्थिति को बदलने के लिए, आधुनिक स्कूल बनाने के लिए, वो दिल्ली ने किया है। ऑपरेशन कायाकल्प पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश की योजना है, लेकिन मिशन कायाकल्प पूछा जाए तो दिल्ली की है, याद रखिएगा, कहीं कन्फ्यूज ना हो जाए। मैं दोबारा बता देता हूँ, अगर पूछा जाए कि मिशन कायाकल्प
स्कूलों को आधुनिकीकरण करना, वो किस राज्य की है, किस यूटी की है, तो वो है आपका दिल्ली की। लेकिन पूछा जाए कि ऑपरेशन कायाकल्प किसकी है, तो वो है उत्तर प्रदेश की योजना है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में टेस्ट शतक लगाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है स्मृति मंदाना, ऑप्शन बी है यास्तिका भाटिया, ऑप्शन सी है मिताली राज और ऑप्शन डी है हरमनप्रीत कौर। इसका जो राइट आंसर है आपका कि जो यास्तिका भाटिया हैं वो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, जिसे क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, इंग्लैंड में है, वहाँ पर शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। आपको बता दूं कि भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, लॉर्ड्स में बैटिंग ऑनर्स बोर्ड पर नाम अपना दर्ज कराया है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कल्याण ज्वेलर्स ने हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कल्याण ज्वेलर्स ने, आपके ऑप्शन है कि आलिया भट्ट, ऑप्शन बी है सारा अली खान, ऑप्शन सी आपका कियारा आडवाणी और ऑप्शन डी है दीपिका पादुकोण। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सारा अली खान। सारा अली खान को कल्याण ज्वेलर्स ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आपको बता दूं कि अगर आपको ये क्लास ये क्वेश्चंस लग रहा है कि कुछ बेनिफिशियरी हैं, तो इसके लिए आप एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। आपका एक शेयर एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा कुछ और बेहतर करने के लिए आपके लिए, कि ये सब क्वेश्चन बनाने में, आपको ये कंटेंट डिलीवर करने में काफ़ी कुछ मेहनत लगता है। इस मेहनत के उसमें आप केवल एक लाइक कर दें, वीडियो को सब्सक्राइब शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि आपको ये प्रॉपर वीडियो मिलते रहें। ये आपसे एक विशेष अनुरोध रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक और अगर प्रश्न पूछा जाए कि पॉलिसी बाजार में अमिताभ बच्चन को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो पूछा जाए पॉलिसी बाजार के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि भारत में जापान माचा चाय का व्यावसायिक उत्पादन करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है। आपके ऑप्शन है केरल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी आपका पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी आपका हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर है वो असम राज्य बना है, भारत में जापानी माचा चाय का व्यावसायिक उत्पादन करने वाला पहला राज्य बना है, ये आप याद रखिएगा। असम चाय उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य पहले से ही है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसका फुल फॉर्म है, कि मुख्य अर्थशास्त्री जो चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शन है गीता गोपीनाथ, ऑप्शन बी है क्रिस्टीना जॉर्जीवा, ऑप्शन सी है आपका सिल्वाना टेनरेरो और ऑप्शन डी है पियरे ओलिवियर गॉरिन चार्ल्स। इसका जो राइट आंसर है आपका वो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी सिल्वाना टेनरेरो को बनाया गया है चीफ इकोनॉमिस्ट IMF की। इन्होंने पियरे ओलिवियर गॉरिन चार्ल्स का स्थान लिया है। तो इससे पहले कौन थे, पियरे ओलिवियर गॉरिन चार्ल्स, याद रखें। नेक्स्ट है आपका कि विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। आपके ऑप्शन है एरेना सवालेंका, ऑप्शन बी लिंडा नॉस्कोवा, ऑप्शन सी एलेना रायबिकीना और ऑप्शन डी है ईगा स्वेटेक। इसका राइट आंसर है लिंडा नॉस्कोवा ने जीता था विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2026, जो कि टेनिस का एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है, एक महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है। आपको बता दूं कि इन्होंने चेक गणराज्य की हैं लिंडा नॉस्कोवा, ये प्रतिष्ठित ग्लैम स्लैम जीता है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट है कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किस देश की तेल कंपनी IBB ब्राज़ील पेट्रोलियम में 100% पूर्ण स्वामित्व प्राप्त कर लिया है। आपके ऑप्शन है अर्जेंटीना, ऑप्शन बी है ब्राज़ील, ऑप्शन सी है वेनेजुएला और ऑप्शन डी है आपका पेरू। इसका राइट आंसर है वो ब्राज़ील के साथ पूर्ण रूप से स्वामित्व हासिल कर लिया है। ब्राज़ील की राजधानी पूछा जाए तो क्या है, ब्रासीलिया इसकी राजधानी है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट है संघाई सहयोग संगठन जो SCO की 2026 शिखर सम्मेलनों की अध्यक्षता में कौन सा देश कर रहा है, यानी इसकी SCO 2026 की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है, ये पूछा जा रहा है सम्मेलनों की। आपके ऑप्शन है चीन कर रहा है, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी किर्गिस्तान और ऑप्शन डी है क्या भारत। इसका राइट आंसर है कि किर्गिस्तान के द्वारा संघाई सहयोग संगठन जो SCO है 2026 की अध्यक्षता की जा रही है।
2027 में अगर पूछा जाए कि एससीओ की अध्यक्षता कौन करेगा तो पाकिस्तान करेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिसका भारत 128वां मत्स्य पालन सब्सिडी सदस्य बना है। आपके ऑप्शन है पेरिस में, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी जेनेवा और ऑप्शन डी है आपका वाशिंगटन डीसी। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, आप याद रखें। WTO की स्थापना अगर पूछा जाए कब हुई थी तो 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी, याद रखें। नेक्स्ट है कि 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा था। आपके ऑप्शन है फ्रांस, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी UAE, ऑप्शन डी आपका नॉर्वे। इसका जो राइट आंसर है कि जो 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन करने वाला पहला देश था वो था ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश था। फ्रांस यूरोपीय संघ यानी यूरोपीय यूनियन है उसका पहला देश फ्रांस था बैन करने वाला, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत की पहली AI सरकारी यूनिवर्सिटी जो फर्स्ट आर्टिफिशियल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी आपका तमिलनाडु और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर है कर्नाटक में की जा रही है पहली फर्स्ट आर्टिफिशियल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, ये आप याद रखें। कर्नाटक महिलाओं को पीरियड लीव अनिवार्य करने वाला पहला राज्य है, यानी महिलाओं के लिए पीरियड लीव को अनिवार्य किया है किसने, कर्नाटक राज्य ने, ये पहला राज्य है। नेक्स्ट है विश्व ओजोन दिवस जो वर्ल्ड ओजोन डे प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। आपके ऑप्शन 16 जुलाई, ऑप्शन बी 16 अगस्त, ऑप्शन सी 16 सितंबर, ऑप्शन डी है 16 अक्टूबर। इसका राइट आंसर है कि प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है आपका 16 सितंबर को, ये आप याद रखिए। ये बता दूं कि ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था उस पर हस्ताक्षर को याद, यानी उसमें जो सब लोग शामिल थे उसके उपलक्ष्य में से मनाया जाता है, ये याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये पूछा जा रहा है। ये भारत की पहली विश्व विरासत स्थल में शामिल भी हुई थी, यानी यूनेस्को साइट भी है। इसमें आपके ऑप्शन है क्या पश्चिम बंगाल में है, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी आपका केरल। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है उड़ीसा। भारत का पहला रामसर स्थल भी कौन है, चिल्का झील है, ये आप याद रखिएगा। और सबसे बड़ी खारे पानी की झील है भारत की, उड़ीसा राज्य में स्थित है। पूछा जाए इससे रिलेटेड एक और फैक्ट, क्या रामसर कन्वेंशन कब हुआ, तो 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन ईरान के रामसर शहर में हुआ था। इसीलिए प्रतिवर्ष 2 फरवरी को वर्ल्ड्स वेटलैंड्स डे या विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। तो चिल्का झील भारत की क्या है, पहली रामसर स्थल है, याद रखें। नेक्स्ट है आपका कि अटल सुरंग जो अटल टनल जो दुनिया की सबसे लंबी राजमार्गों सुरंगों में से एक है, किस दर्रे के नीचे स्थित है। आपके ऑप्शन है नाथुला दर्रा, ऑप्शन बी है सिपकीला दर्रा, ऑप्शन सी है रोहतांग दर्रा और ऑप्शन डी आपका जोजिला दर्रा। इसका राइट आंसर है कि वो रोहतांग दर्रे के नीचे स्थित है, ये आप याद रखें। यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है और मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है, यानी मनाली को किससे जोड़ती है, तो आपका लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो काजीरंगा नेशनल पार्क है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में है। आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है आपका असम, ऑप्शन सी मेघालय और ऑप्शन डी आपका अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर है कि असम में है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। इसे 1985 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है वित्त आयोग, ऑप्शन बी चुनाव आयोग, ऑप्शन सी है संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC और ऑप्शन डी आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। तो आर्टिकल आपका 324 है वो संबंधित है चुनाव आयोग से, याद रखिएगा। यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग की स्थापना का प्रावधान है। पहले चुनाव आयुक्त पूछा जाए कौन थे, तो वो थे आपके सुकुमार सेन, वर्तमान में ज्ञानेश कुमार हैं, ये आप याद रखिएगा। वित्त आयोग आर्टिकल 280 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आपका कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। आपके ऑप्शन 1935, ऑप्शन बी 1937,
माफ़ी चाहूँ 1947, ऑप्शन सी 1949 और ऑप्शन डी आपका 1955। इसका राइट आंसर है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो 1949 में किया गया था। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर। ये कई बार प्रश्न आ चुका है कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, लेकिन पूछा जाए किस कमीशन की सिफारिश पर हुई तो यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर हुई थी, याद रखिएगा। और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये आप याद रखें, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है कि नोबेल शांति पुरस्कार जो नोबेल पीस प्राइज किस शहर में प्रदान किए जाते हैं? आपके ऑप्शन है स्टॉकहोम स्वीडन, ऑप्शन बी है ओस्लो नॉर्वे, ऑप्शन सी है द हेग नीदरलैंड और ऑप्शन डी है जेनेवा स्विट्जरलैंड। इसका जो राइट आंसर है कि जो शांति का नोबेल प्राइज है वो ओस्लो यानी नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में प्रदान किया जाता है। बाकी अन्य सभी नोबेल प्राइज स्वीडन के स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इंटरनेशनल बुकर प्राइज का नया नाम अब क्या कर दिया गया है, यानी नाम चेंज कर दिया है इंटरनेशनल बुकर प्राइज का। आपके ऑप्शन है क्या वर्ल्ड बुकर प्राइज कर दिया है, ऑप्शन बी द बुकर प्राइज ग्लोबल कर दिया है, ऑप्शन सी है कि बुकमान इंटरनेशनल बुकर प्राइज कर दिया है और ऑप्शन डी है नोबेल बुकर सम्मान कर दिया है। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है बुकमान इंटरनेशनल बुकर प्राइज, इसका नया नाम कर दिया है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार का, याद रखिएगा। ये प्रायोजक बदलने के कारण इस प्रतिष्ठित पुरस्कार का नाम बदला गया है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट आपका कि प्रोजेक्ट टाइगर भारत में किस वर्ष शुरू किया गया था? आपके ऑप्शन 1971, ऑप्शन बी 1973, ऑप्शन सी 1992 और ऑप्शन डी है 2022। इसका जो राइट आंसर है वो है 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था। और प्रोजेक्ट एलिफेंट पूछा जाए कब आया तो 1992 में आया था, ये भी आप याद रखिएगा। प्रोजेक्ट चीता पूछा जाए कब आया तो 2022 में शुरू किया गया था। इस तरह से आप इन फैक्ट्स को याद रखिएगा। बाकी आज के लिए ये टॉप 50 क्वेश्चन ही, नेक्स्ट सेशन में हम और डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चंस का एनालिसिस करिएगा और इनसे रिलेटेड कुछ और फैक्टों को जोड़िएगा, स्टैटिक को इसके साथ जॉइंट करके पढ़िएगा। निश्चित रूप से आपको इन क्वेश्चंस से आगे आप आगामी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इन क्वेश्चंस का आप PDF चाहते हैं तो PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है टोटल GK डोज, उसे आप ज्वाइन करें, वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।